कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ भी रहे हैं और उनको जॉब की भी नीड है कि वो कमाना भी चाहते हैं। तो अब होता क्या है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती थी। मतलब पहले कि वो सबसे एक जो मेजर अपॉर्चुनिटी थी वो थी कि आप टीचिंग कर लो। तो टीचिंग अब वो हर बंदा ये टीचिंग नहीं कर सकता। लड़कियां, हाँ लड़कियां घर में तो पढ़ा सकती हैं, मतलब घर में वो पढ़ा रही होती हैं, टीचिंग कर रही होती हैं, तो ट्यूशन, वो ट्यूशन वाली बाजी बनी हुई होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये लड़के हो गए या और भी लड़कियां हो गई, जिनकी एक्सपर्टीज़ वो नहीं होती। तो आज मैंने फिर उसको ऑब्ज़र्व करके फिर मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं कोई टॉप के 10 बिजनेसेस या कोई पार्ट टाइम बिजनेसेस इस तरह के बताऊं, या जॉब्स इस तरह के बताऊं कि जिसमें आप उसको करते हुए अपनी स्टडी भी जारी रख सकें, या कोई और अगर आप जॉब करते हैं तो उसको रहते हुए भी वो ये वाली जॉब भी कर सकें, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है या आज का जो बैनर है वो बनेगा टॉप 10 बिजनेसेस, पार्ट टाइम बिजनेसेस फॉर स्टूडेंट और फॉर फारिग पीपल। पहला आपका बिज़नेस है वो है, बिज़नेस नहीं है वो, एक्चुअली आपको मैं एक वे बता रहा हूँ, वो वे है एक्सट्रीम कॉमर्स। एक्सट्रीम कॉमर्स एक ग्रुप है जिसमें सनी भाई काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। खैर मैं तो बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इवन कि मैंने उनकी बहुत सारी सेशंस भी उनके लिए हैं, उन्होंने कंडक्ट किए, मैंने लिए हैं। तो एक्सट्रीम कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर अपने आप को, मैं उसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्सट्रीम कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ देता हूँ कि उनसे किसी से भी आप पूछ लें कि हमें वीबीसी चाहिए। वीबीसी क्या होता है? वीबीसी एक उनका एक प्रोग्राम है, समझ लें एक प्रोग्राम है जिसमें वो बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्सेज ऑफ़र कर रहे होते हैं। मतलब उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट हैं या जिनकी जॉब्स नहीं है, या जिनकी जॉब्स की सैलरी, जिनकी जॉब्स के अगेंस्ट में सैलरी बहुत कम है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप सीख कर एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाएँ एक्सट्रीम कॉमर्स में, ग्रुप ढूंढें, उसको ज्वाइन करें और फिर उसमें किसी से सलाम दुआ करें और उसमें उनसे कहें कि हमें वीबीसी का एक्सेस चाहिए, और वीबीसी का एक्सेस लें। और उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें जो आपको पसंद आता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी यूट्यूब में एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी फलां में एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी दराज में जिसमें आप, और एक्सपर्टीज़ नहीं है तो एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी। उसमें इंटरेस्ट समझ लें कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सीखें, और उसके बाद फिर आप एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ साथ वो अपने आप को बिल्ड करते जाएं। तो वो पार्ट टाइम काम है। सनी भाई सिखाते हैं कि भाई पार्ट टाइम आपने कैसे करना है, वो आपको गाइड करते हैं। सिर्फ करना आपने है, सब कुछ आपने करना है, सारी चीज़ें आपने करनी है, वो सिर्फ गाइड कर देंगे आपको कि आपने उसमें कैसे कमाना है। तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जो अभी यंग पीपल या यंग लड़के या जो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं, वो उससे बहुत अर्निंग कर रहे हैं। लड़के $2,000 मंथली कमा रहे हैं। इट मीन $1,000 का मतलब ये है कि आप 1.5 लाख रुपये, $2,000 का मतलब ये है कि आप 3-3 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो और वो पार्ट टाइम है, मतलब आपने 4 घंटे 10 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे काम करना है और आपने वो अर्निंग करनी है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस आपने सीखना है, करना है, और फिर एक इवेंचुअली आप एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और आप वहाँ पे अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे बेस्ट मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। सबसे मेरे टॉप 10 में से सबसे बेस्ट यही है एक्सट्रीम कॉमर्स। तो आप इसको ज्वाइन करें और आज से ही वहाँ पे लग जाएं, और आज से ही वहाँ पे 2-4 उन किसी कोई पोस्ट डाल देंगे, भाई मैं अभी नया हूँ, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, तो हर बंदा वहाँ पे आपको गाइड कर देगा। जो आपका ऑप्शन है वो है यूट्यूब। यूट्यूब जो है वो, यूट्यूब आपको हर बंदे को यूट्यूब ने एक्सेस दिया हुआ कि भाई अपना चैनल बनाओ, अपना कमाओ। तो यूट्यूब का ये है कि लड़कियों के लिए बहुत कन्वीनियंट है कि वो घर में रहती हैं, जो मैंने उसके लिए बता रहा हूँ, जो लड़की का जो मेरे पास मैसेज आया था, तो उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि वो यूट्यूब पे क्या करे, वो कुछ भी नहीं करना उसमें। यूट्यूब में आपने एक सिर्फ मोबाइल से कैमरा ऑन करना है और कोई भी स्टैंड वगैरह लगा के आप उसमें अपनी वीडियोस बनाएं। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ही सामने आ रही हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं आ रहा हूँ। अगर आप लड़की हैं और आप नहीं आना चाहती तो आप ना आए, आप कुछ ना कुछ उसमें ऐसा इन्फॉर्मेटिव इंक्लूड करें या बताएं जिससे लोग सर्च करते हैं जो चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है वो बिरयानी बनाना बहुत अच्छा जानती है, तो वो बिरयानी की एक वीडियो बनाए, उसके पूरी रेसिपी बताए और उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही हो, और एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आपको मोबाइल में मिल जाते हैं। मेरी वाइफ खुद एडिट कर देती है बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर से। तो आप मोबाइल में ऐप में कोई भी ऐप कर लें, उससे एडिट करें, उसमें आप किसी वॉइस डालनी है, आपको एक अच्छा सा म्यूज़िक डालना है, एक वीडियो बना के डालनी है और वो यूट्यूब पे चढ़ा दें चैनल बना के। जितने आपके व्यूज़ बढ़ेंगे उतना आपको अर्निंग करके यूट्यूब देगा। वो बहुत आसान प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें एक टाइम गेनिंग है, लेकिन एक वक्त आएगा कि साल भी लगेगा और साल के बाद आप अर्निंग शुरू कर देंगे डॉलर में। उसका एक प्रोसेस है। मैं समझ लें सीधा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ। इसको फिर डिटेल में अगर आपने सीखना है तो आप यूट्यूब पे चले जाएँ, क्लिप्स मिल जाएंगे कि यूट्यूब पे आपने अर्निंग कैसे करनी है या यूट्यूब पे आपने चैनल कैसे बनाना है, वो बहुत आसान है। तो ये सेकंड आपका बिजनेस हो जाता है कि आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, अपना चैनल थर्ड हो जाता है कंटेंट राइटिंग। कोई भी वेबसाइट बनती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका कंटेंट।
तो कंटेंट राइटिंग क्या होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं, लड़की हैं खास तौर पे, लड़के भी, मतलब बोथ के लिए मैं ये बता रहा हूँ, दोनों के लिए, कि अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं तो आप कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट में कुछ नहीं होता लिखने, इतना आसान है कंटेंट लिखना कि सिर्फ आपकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। अंग्रेज़ी आपकी अच्छी, और अंग्रेज़ी अच्छी भी नहीं है ना तो आप देख के भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, कंटेंट में बहुत सारे कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड होते हैं। आप ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं कंटेंट राइटिंग के, फलां राइटिंग के, ये राइटिंग के, ऑनलाइन फलां के, तो आप वहाँ पे ऐड हो जाएं और वहाँ पे अपना पोस्ट डाल दें कि भाई किसी किस्म की कंटेंट लिखना है, मैं लिख के दूंगी इतने पैसों में। वहाँ के 2-4 दफ़ा आप उसके पोस्ट वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कंटेंट में क्या रेट्स चल रहे हैं। तो आप उसके रेट्स देखें कि भाई ये रेट चल रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा लो कर लें, तो 2-4 कंटेंट लिखें, खुद से लिखने की कोशिश करें, और फिर लिखते लिखते आप एक वक्त ऐसा आएगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 7 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे आप कंटेंट लिखने के। तो कंटेंट की बहुत मार्केट है, लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, कंटेंट लिखवा रहे हैं। लिटरली अभी एक मेरी वेबसाइट बन रही है और उसमें मैं बताऊंगा नहीं नाम उसका, भी बन रही है, वो इन प्रोसेस है। तो उसमें हमें कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है कि यार हमें कंटेंट लिखवाना है फ़लाँ चीज़ के बारे में, फ़लाँ बैग के बारे में, फ़लाँ शेड्स के बारे में। तो अब हम कंटेंट राइटर ढूंढते हैं, यार कोई कंटेंट लिख लो भाई। तो मेरे पास लिटरली मैंने $20, $30, $40, $50 तक में हमने कंटेंट लिखवाने के लिए दिया है, और ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा लोग लेते हैं कंटेंट लिखने के लिए। तो सबसे बेस्ट, आपको अगर घर पे अर्निंग करनी है तो आप सिर्फ आपके पास, आपको क्या करना है, इन सब अक्सर व बेशतर मेरे जो टॉपिक्स हैं, ये टॉप 10 जो हैं, इसमें आपके पास इंटरनेट और मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल और इंटरनेट आजकल हर किसी के पास है। मोबाइल पे आपका 20 रुपये 30 रुपये का कोई पैकेज हो जाता है, आप इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों में। फेसबुक पे सबसे बेस्ट आपका जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। आप वहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने पोस्ट डालें और आपको देखो कैसे रिस्पॉन्ड है। अगर आप लड़की हैं या आप लड़की हैं तो जाहिर सी बात है वो घर में रहती है, इजीली वो एक्सेस कर सकती है इन सब चीज़ों के लिए, वो करे बस। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इन सब टॉपिक्स में कि आपने कांस्टेंट रहना है, किसी भी एक चीज़ में आपने कांस्टेंट रहना है। अगर आप कांस्टेंट रहेंगी तो इवेंचुअली 2 या 3-4 महीनों में आप पहला ऑर्डर पकड़ लेंगी या आप उससे अर्निंग करनी शुरू कर देंगी। फिर उसके बाद जो आपका एक प्रोसेस चलेगा वो चलता चला जाएगा, वो फिर कभी रुकेगा नहीं। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं और लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं लाखों रुपए घर पे बैठ के, और फिर उन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया और प्रोफेशनल हो गए ये काम करते करते। फोर्थ मेरा जो पॉइंट था वो था एक्चुअली वो लड़कों के लिए था कि जो लड़के स्टूडेंट हैं या जो जॉब पार्ट टाइम कहीं जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप आलू के चिप्स लगाएं, फ्रेंच फ्राइज़ लगाएं। लेट्स से फ्रेंच फ्राइज़ जिसे कहते हैं, तो उसमें बहुत सी किस्में आती हैं। गोल वाले आलू होते हैं, एक इस तरह सर्कल राउंड बने हुए आलू होते हैं, और एक फ्रेंच फ्राइज़ जो आपको पता ही है, उसमें तरह तरह की चटनियाँ डलती हैं, तरह तरह की मायनीज़ और फलां चीज़ें डलती हैं। मुझे तो खैर नाम भी उसके नहीं पता, लेकिन उसकी डिमांड बहुत है। उसमें आलू आपको इतना महंगा नहीं मिलता, आलू आपको अब शायद 40-50 रुपये किलो मिल रहा हो, लेकिन एक वक्त मेरे एक फ्रेंड ने भी ये स्टार्ट किया था, उस वक्त 20 या 22 रुपये किलो आलू था। तो वो आलू, और ये छोटी मोटी कॉस्ट आती है, वन टाइम कॉस्ट है कि आपने एक ठिया लगाना है, किसी दोस्त से बात करनी है। हर लड़के की इतनी जान पहचान होती है, हर लड़के की, कराची में रहता है या इंडिया में रहता है या पाकिस्तान में रहता है, कहीं भी रहता है, उसकी इतनी जान पहचान होती है कि उसको कहीं भी दुकान के आगे ठिया शिया कुछ मिल जाता है। चलो अब लिटरली बता रहा हूँ, एक चिप्स का ठिया आपको 20-20 हज़ार रुपये महीना निकाल के देगा। मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं निकाल के दे अनसब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। लेकिन आप अगर ये एफर्ट, लेकिन फिर वही कांस्टेंट रहना है आपको किसी चीज़ में भी, तो ये आप परमानेंट रोज़ाना बेसिस पे आपने करना है, और फिर इंशाल्लाह ये फाड़ देगा, ये मतलब बेहतरीन हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। ये लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे नहीं है, लेकिन ये है कि लड़के इसको काम कर सकते हैं, चिप्स को लड़कियां भी कर सकती हैं। अगर आप कोई घर के बाहर अगर लगा सकती हैं तो लड़कियां भी लगा सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लड़कियां एक बाकायदा आप अपना अगर नकाब वेयर करती हैं, नहीं भी करती तो आप चिप्स लगा सकती हैं घर के बाहर, इसमें कोई इशू नहीं है। आप पैसे कमाने ना आपने, आप तरीके से अपनी अकॉर्डिंग टू दीन आपने रह के, आपके जो भी आपका रिलीजन है उसके अंदर रहते हुए आप वो चिप्स लगा सकती हैं। चाइनीज़ लड़कियाँ बेच रही हैं, अंग्रेज़ बेच रहे हैं, और वो ये क्रिश्चियन बेच रही हैं, तो हम मुसलमान भी बेच सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये है कि एक तरीके से रह के बेचें, जो हमें एक दीन ने एक सर्कल दिया है कि भाई इसके अंदर रहते हुए, तो इसके अंदर रहते हुए आप काम कर सकती हैं, आप भी बेच सकती हैं। वो बहुत ट्रेंड में है इस वक्त, बल्कि इस वक्त क्या वो हमेशा ट्रेंड में, वो है टीचिंग। टीचिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो कोरोना की वजह से हालात रहे हैं, तो उसमें टीचिंग ने बहुत बूस्ट पकड़ा है। मतलब बूस्ट इस सेंस में नहीं कि स्कूल बहुत ज़्यादा चल गए, स्कूल बंद हुए हैं और जो प्राइवेट ट्यूशन हैं वो बहुत ज़्यादा चली हैं, कि लोगों ने अपने घर में बुलाना शुरू कर दिया है, घर में भेजना शुरू कर दिया है। तो वो टीचिंग इस वक्त बहुत हाई लेवल पे जाके एक प्रोफेशन हो गया है। तो टीचिंग आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप टीच करें बच्चों को, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने इंटर किया या बैचलर किया है, तो आप अपने लेवल से ऑलमोस्ट 10 साल छोटे बच्चों को पढ़ाएं। मतलब अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो आप 4, 5, 1, 2 क्लास के बच्चों को पढ़ाएं। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपका लेवल
में फ़र्क होता है कि आप इजीली उन बच्चों को हैंडल कर सकते हैं और आप उनकी चीज़ें इजीली पढ़ा सकते हैं। अगर आप टीचर नहीं, प्रोफेशनल टीचर भी नहीं, अगर प्रोफेशनल टीचर भी होता है तो पहली दफ़ा तो पढ़ाता ही है ना, यानी हर बचपन से तो प्रोफेशनल नहीं होगा, पहली दफ़ा उसने पढ़ाया होगा फिर जाके वो प्रोफेशनल हुआ होगा। तो आप ये कोशिश करें कि आप वो टीचिंग पकड़ लें। आप कुछ भी नहीं करना टीचिंग पकड़ने के लिए, आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे आपके पास इतने लोग होंगे, सबको एक आपने मैसेज डाल देना है कि भाई ये मैंने टीचिंग मैंने स्टार्ट की, अगर कोई स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट मिल जाएगा, 1 से 2 मिल जाएंगे, 2 से 3 मिल जाएंगे। 2,500 हज़ार रुपये कराची में होम ट्यूशन्स के ले रहे हैं। होम ट्यूशन नहीं, मतलब घर पे आके, उनके घर पे आके बच्चे पढ़ रहे हैं। होम ट्यूशन तो वो होता है कि हम जाके पढ़ाएं, तो 2,500 हज़ार रुपये ले रहे हैं भाई। 10-10, 20-20 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 200 बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी एक टीचर है, बता दूं, 2 बच्चे पढ़ा रहा है, शिफ्टों में पढ़ा रहा है भाई। सुबह से लेकर दोपहर तक की एक शिफ्ट पढ़ा रहा है, दोपहर से लेकर शाम तक की एक शिफ्ट पढ़ा रहा है, शाम से लेकर रात तक की एक शिफ्ट पढ़ा रहा है। बहन रखी हुई है उसने, मतलब उसकी सिस्टर वो पढ़ा रही है, उसकी एक दोस्त है वो पढ़ा रही है, 3 लोग मिलकर 3 शिफ्ट चला रहे हैं, 2,500 हज़ार रुपये फ़ी बच्चा ले रहे हैं और मस्त कमा रहे हैं। मतलब क्या प्रोफेशन है। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। छठा जो मेरा ये पॉइंट है वो ये है, ऑनलाइन एडिटिंग करनी है आपने। ऑनलाइन एडिटिंग क्या होती है, इसमें हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। यूट्यूब से सीख लें या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से सीख लें अगर वो खुले हैं तो, क्योंकि अभी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट बंद हैं। लेकिन ये कि अगर इंस्टीट्यूट खुलें तो आप इंस्टीट्यूट सीख सकते हैं, और अगर इंस्टीट्यूट नहीं खुले हुए तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जो आपको ऑनलाइन एडिटिंग करना सिखाती है। एडिटिंग में कुछ नहीं है, एक आपके पास सिर्फ कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर लें, उसमें ये एडोबे प्रीमियर प्रो ये एक सॉफ्टवेयर है, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप ये सिर्फ ले लें और उसके बाद आप इसमें मस्त होकर अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीरें, अगड़म शगड़म सारी चीज़ें जो है ना इसमें एडिट करना शुरू कर दें। आप मुश्किल से 1 महीना इसमें लगा लें, आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अब आप मैं बता दूं इसके आपको ऑर्डर कहाँ से मिलते हैं। इसके ऑर्डर आपको मिल जाते हैं फाइवर से, इसके ऑर्डर आपको ऑनलाइन फेसबुक से मिल जाते हैं। जैसे ग्रुप्स हैं, उसमें आप डालें कि भाई मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ। वीडियो एडिट में क्या होता है, जैसे मेरा जैसा बंदा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इसका एडिटिंग का, तो अब सॉरी, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं वीडियो बनाता हूँ, भाई कोई मिल जाए यार मेरी एडिटिंग कर दे, भाई एक वीडियो के 1,000 रुपये ले लेना, 2,000 रुपये ले लेना। तो इस तरह करके वो जो एडिटर बैठा हुआ है वो इससे फुल कमा रहा है। मतलब ऐसे आज़ाद चाय वाला ले लें आप, आज़ाद चाय वाला खुद कहते हैं, आज़ाद चाय वाला मैं उसकी मिसाल यूँ दे रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आज़ाद चाय वाला क्या कहता है कि मेरी वीडियोज़ हैं, मैं वहाँ से एडिट कराता हूँ, मैं उसको बेचता हूँ वीडियोज़, वो वहाँ से वीडियोज़ मेरी एडिट करके वापस बेचते हैं, मुझसे इतने $1 ले लेता है। कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है सॉरी तो ये एक बेसिक बिज़नेस है अभी ऑनलाइन जो गेम चल रहे हैं इसमें बेसिक बिज़नेस है कि आप वीडियो एडिटिंग सीख लें। वीडियो एडिटिंग बहुत आसान है, सिर्फ आप एक दफ़ा सीखना है। लोग इसको मुश्किल समझते हैं लेकिन ये बहुत आसान है, आप ये सीखें और आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। यानी ये उन लोग लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियाँ कंटेंट राइटिंग और ये वीडियो एडिटिंग में लाखों रुपये बना रही हैं, डॉलर्स में बना रही हैं, डॉलर्स, $1,000, $2,000, $4,000 मंथली, यानी महीनों के उनके 1.5-2 लाख रुपए उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक वक्त लगा है, कांस्टेंट, मैंने कहा ना कांस्टेंट, आप कोई चीज़ को करते रहो तब जाके आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें एनहांस होती हैं और तब जाके आप उसमें अर्निंग शुरू करते हैं। मेरा पहला ऑर्डर, मैंने एक दफ़ा बैग का काम शुरू किया था, ऑनलाइन बैग सेल करता था मैं, अभी भी है वो। तो उसका मेरा पहला ऑर्डर 1 साल बाद आया था, वो एक डॉक्टर का लाहौर से। उसके बाद फिर मेरे ऑर्डर जनरेट होना शुरू हुए। तो मैंने 1 साल पेशेंस के साथ मैंने वेट किया, काम करता रहा, तब जाके मेरा ऑर्डर आया। तो किसी भी बिज़नेस को करने के बाद या ये सारे बिजनेसेस विदाउट इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कुछ, सिवाय एक चिप्स में शायद थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लग रही है, लेकिन अक्सर व बेशतर इसमें ऐसी हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपके स्किल्स रिक्वायर्ड है। और अभी आगे गेम ही सारा स्किल्स का है कि आपके पास स्किल्स होंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास डिग्री है, भाई मेरे पास डिग्री है, ये मैं डिग्री लेके घूम रहा हूँ कि भाई ये डिग्री है, तो डिग्री से कुछ नहीं होना आपके पास जब तक स्किल्स नहीं है। आप स्किल्स लेके जाओ मार्केट में, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास स्किल्स है, तो शायद पाकिस्तान में आपको जॉब ना ले लेकिन पूरी दुनिया में मिल जाएगी। तो अभी हमारा तो क्राइटेरिया अलग है ना, यहाँ का वो एक डिबेट अलग चली जाएगी कि हमारा क्या क्राइटेरिया। खैर, जो आपका ऑप्शन है वो है फोटोग्राफी में कुछ नहीं करना आपने, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। लोग ये समझ रहे हैं कि यार मैं इतना बड़ा लाख रुपए का कैमरा लूँगा तो मेरा फोटोग्राफी स्टार्ट होगी, मैं फ़लाँ के साथ लगूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं इसको बहुत आसान कर देता हूँ। फोटोग्राफी में क्या है, फोटोग्राफी आपने करनी कैसे है, अगर ये लड़कों के लिए, लड़कियां भी कर सकती हैं अगर वो उनको इजाज़त है लेट नाइट जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेट नाइट ही सारे इवेंट्स होते हैं, अगर वो जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर फोटोग्राफी जो कर रहे होते हैं, जिनके ऐड चल रहे होते हैं, उसमें कहते हैं हम फीमेल फोटोग्राफर भी अवेलेबल है, तो उसमें लड़कियाँ आती हैं, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में आती हैं और अपना काम करती हैं और चली जाती हैं और वो अच्छे उसको अर्न करती हैं उसमें अगेंस्ट में उसके। वेल, तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। फोटोग्राफी में करना क्या है, आपने करना ये है कि
आपने सिर्फ किसी, अब फोटोग्राफी का भी यही है कि आपके कोई ना कोई एक दोस्त तो ऐसा होगा, यानी हज़ारियों की तादाद में दोस्त होते हैं, और उसमें कोई एक ना एक दोस्त ऐसा होगा जो आपका फोटोग्राफी करता होगा या उससे रिलेटेड होगा। आपने सिर्फ करना है क्या, उसको कॉल करनी है, उसको मैसेज करना है कि भाई मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा आपके साथ, बस मुझे ले चलो। आपने क्या करना है, आपने उसके साथ जाना है, बस उसके साथ जाओ, मस्त शादी में खाओ पियो और सारे काम करो। वो सिर्फ आपको पता है क्या करेगा, वो बोलेगा आपको कि ये लाइट पकड़ के यहाँ खड़े हो जाओ, वो लाइट पकड़ के यहाँ खड़े हो जाओ। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, इसमें आप सिर्फ उसके साथ जाएं और ये देखें कि वो क्या कर रहा है। बस ये आपने कुछ भी नहीं करना, आप ये देखें वो क्या कर रहा है, वो लाइट्स किस तरह पकड़ रहा है, वो तस्वीरें कैसे खींच रहा है, वो कैसे पोज ले रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ से अब तस्वीर बना रहा है, वो वीडियो कैसे बना रहा है। मीनवाइल आपको इतनी एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी उन सिर्फ देखने से कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर आप ये बोलोगे ऑटोमेटिकली, यार ये मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ ये, यार ये तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर आप ऐसा उसको छोड़ दो, उसके लिए आप छोटे हो, यानी जो जिसके बाद आप लग के काम कर रहे हो उसके लिए आप छोटे हो कि यार ये काम छोटे ये कर दे, उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप उस बंदे के पास जाओ, एक और बंदा पकड़ो, इसी तरह दोस्त यार अगर हम समझें कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ें आती हैं, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर जब आप उसके साथ जाके काम करोगे वो आपको पे करेगा, थोड़े से पे करेगा, पहले 1500 पे करेगा। इस तरह करते करते आपने साल 6 महीने लगा के एक्सपर्टीज़ लेनी है, और जब साल 6 महीने लगाओगे जो आपको पे कर रहा होगा, आपने उससे पैसे जमा करके आपने सिर्फ एक कैमरा लेना है, 60,000 65,000 का कैमरा मिलता है। और अगर आपके पास पैसे हैं भी, लेकिन ये वाला प्रोसेस ज़रूर करना है, अगर पैसे हैं भी 60,000 हैं भी, तो ये प्रोसेस ज़रूर करना है कि आपने सीखना है, उसके साथ जाना है, ख्वारी करनी है। हर चीज़ ख्वारी से आती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठे बैठे। एलन मास्क भी जो नंबर 1 रिचेस्ट बन गया है दुनिया का, उसने ख्वारी मारी है भाई, ख्वारी मारें, थोड़ा सा सीखें और उसके बाद फिर ट्रिक्स, मतलब अपॉर्चुनिटी में ये होता है कि आपकी जैसी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको कैश करते हो। अगर वो निकल जाती है तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर निकल गई फिर आ जाएगी, निकल गई फिर आ जाएगी। अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है, तो अपॉर्चुनिटी का वेट करो और अपॉर्चुनिटी देखते ही छक्का मार दो। अब आगे का बता दूं, जैसे आपने एक्सपर्टीज़ आ गई, आपने कैमरा ले लिया, कुछ नहीं करना, फेसबुक पे जाके एक पेज बनाना है कि भाई मैं ये फोटोग्राफी करता हूँ, फलाऊँ, अपने दोस्तों यारों में सबको पेजेस भेजना है कि अगर किसी की शादी, और सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने घर की शादी से, किसी दोस्त की शादी, किसी दोस्त की बहन की शादी, किसी की अम्मी की शादी, अब्बू की शादी, किसी में भी शादी है जाके आपने एडिटिंग करना, आपने वो फ्री ऑफ कॉस्ट करनी शुरू कर देनी है। जब आप 1 टाइम करोगे, 2nd टाइम करोगे, 3rd टाइम करोगे, आपकी इतनी एक्सपर्टीज आ जाएंगी कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाएंगे। 8वां मेरे पास ऑप्शन है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी होती है, अभी मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आज मैंने ऑफ़ किया अपने ऑफिस से। उसकी वजह ये थी कि मेरे ये पेन हो रहा था यहाँ टांग में, तो मैंने ऑफ़ लिया कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, अपनी फ़ीस ली और फला मेडिसिन मुझे सजेस्ट कर दी, और उसके बाद मुझे लिख के दिया कि आपने रोज़ाना फिजियोथेरेपी करानी है 7 दिन तक। अब फिजियोथेरेपी क्या होती है? कुछ भी नहीं होता, उसमें ये होता है कि उनके पास कोई एक आधी मशीन होती है, वो कभी मशीन भी नहीं होती। आप एक बंदा होता है, वो आपकी टांग पकड़ेगा, यूँ हिलाएगा आपको, आपकी जो है ना अगर घुटने में तो यूँ हिलाएगा, उस पर गर्म वो लगाएगा और उसको मालिश करेगा, रगड़ेगा और ये सारी चीज़ें करेगा, और आपसे 100-200 रुपये ले लेगा। ये अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। अगर आप न्यू कराची में रहते हैं तो 200 रुपये ले लेगा, अगर आप DHA में रहते हैं तो आपसे 2000 रुपये ले लेगा, अगर आप नाज़मात में रहते हैं तो आपसे 1000 रुपये ले लेगा। तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन कि आपकी क्या कंडीशन है और अकॉर्डिंग टू दी एरिया आपसे वो पैसे चार्ज कर लेगा। तो ये बेहतरीन आपके पास एक मतलब एक पॉइंट है या एक ऑप्शन है पैसे कमाने का कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ भी नहीं है, आपने यूट्यूब पे जाके 2-4 वीडियोस देखनी है और उसके बाद आपने जाके किसी जो इस तरह के जो हॉस्पिटल टाइप्स होते हैं या जगहें होती हैं वहाँ पे आपने जाके इंटरव्यू करना है या रिज्यूमे देने के हमें रख लें। 10 जगह दोगे उसमें से एक बंदा रख लेगा। और अगर आप नहीं भी कर सकते, आप फेसबुक पे एक पेज बनाओ भाई फिजियोथेरेपिस्ट का, उसमें अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीर डालो, अपना डालो, इंट्रो डालो कि भाई मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अगर किसी को होम फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए तो मैं जाके करता हूँ। क्योंकि अक्सर व बेशतर जैसे औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं या ज़्यादा उम्र की आंटी वगैरह होती हैं, तो उनको नीड होती है किसी फीमेल थेरेपिस्ट की, तो वो घर पे बुलाती हैं कि आप हमारे घर आ जाएं और हमारे घर पे हमारे पास आके, और वो अच्छा पे करती हैं। वो होती हैं आंटियाँ, जैसे DHA में हैं या नाज़माबाद में, या आप जिस जगह भी आप जहाँ से भी रहते हैं वहाँ पे जो अच्छा इलाका है, जो एक वेल फर्निश इलाका है जिसे कह लें आप, इस तरह के जो अच्छे इलाके हैं वहाँ पे इन चीज़ों के अच्छा पैसा मिलता है, 50-50 60-60 हज़ार रुपये भी मिलता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है वो है जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन 9th जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पेट्स की बहुत डिमांड है। यानी अगर आपने कोई कैट या बिल्ली कुत्ता जो भी आपने अगर पाल लिया है, अच्छी नस्ल का कोई एक ले लो, अच्छी नस्ल का कोई एक पेयर ले लो, उसके बाद उसकी मैटिंग शटिंग करा के और उसकी जो जनरेट होती है आगे की नस्ल वो करके आप उसको सेल कर सकते हो। ये बेस्ट है, लोग लड़कियां कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं। पैरेट में बहुत होता है ये, डिफरेंट किस्म के पैरेट आप जो है ना इंपोर्ट करते हो और फिर
उनसे जो उनकी नस्ल आगे चलती है और उनकी जो नस्लें होती हैं वो आगे अब बच्चे बड़े होते हैं और उसको फिर बेचते हो, अच्छे पैसों में वो बिक जाते हैं। और कुछ तो इस तरह भी होते हैं कि अगर आपका घर में जगह है, जैसे आपके घर में ऊपर गार्डन है या आपका कोई बड़ा घर है या आप कोई इस तरह का है कि आपकी छत है, तो आप उन पेट्स को रख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई जो जैसे DHA वगैरह, आप पहले तो आप वही फेसबुक पे पेज बना लो कि आप डाल दो कि भाई मैं ये पेट्स जो है अगर कोई जा रहा है तो मैं उसके लिए उसकी निगहदाश्त करता हूँ या उसकी देखभाल करता हूँ। उसकी देखभाल के लिए अगर आपको रखवाना है तो मेरे पास रख दें और मैं इतना चार्ज करता हूँ। तो वो जो लोग, जैसे ऐसा होता है ना अक्सर बेशतर जो कुत्ते और ये बिल्लियाँ अंग्रेज़ टाइप लोग होते हैं या वो लोग पाल रहे होते हैं कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, तो वो लोग ये चाहते हैं कि यार हम लोग जा रहे हैं तो हमारे पेट्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, तो या तो उनकी कौन निगहदाश्त करेगा या उनकी देखभाल कौन करेगा। तो वो लोग ऐसे सेंटर्स ढूंढते हैं कि जहाँ पे वो पेट्स अपने रख दें। तो ऐसे पेट्स की जो जगह हैं वो नहीं मिलती कराची या दूसरे अभी हमारे पास कंट्री में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि अगर आप उसमें काम करते हैं, कांस्टेंट काम करें उसमें, और एक वक्त यह है कि आप इतने पॉपुलर हो जाएं कि यार वो बंदा है, फला बंदा है जो पेट्स रखता है, देखभाल करता है, उसके चार्ज करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है पेट्स का कि आप उसको सेल परचेज़ करें या फिर आप उसके देखभाल के पैसे दें। ट्रेनर, आजकल जिम का बड़ा दौर हो रहा है, यानी हर बंदा अपने आप को फिट रखना चाहता है कि यार मैं फ़िट रहूँ, मैं अच्छा नज़र आऊँ, मैं एकदम स्मार्ट नज़र आऊँ। आपने करना क्या है, आपने यूट्यूब से 10-15 वीडियोस देखनी है ट्रेनर की, क्या ट्रेनर करते क्या हैं। ट्रेनर खुद फिट ना हो भले, लेकिन वो दूसरों को फिट रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है। तो आपने सिर्फ यूट्यूब से 10-15 चीज़ें देखनी है कि अच्छा ट्रेनर ये कर रहा है, ट्रेनर ये कर रहा है, ट्रेनर ऐसे बताता है, ट्रेनर ऐसे कराता है, और उसके बाद फिर आपने वो अपने ऊपर अप्लाई करनी है। यानी अभी आपने ट्रेनिंग करने पहुँचा, अभी ये नहीं कह रहा अभी पहुँच जाओ ट्रेनिंग कराने, आपने अपने ऊपर अप्लाई करनी है, आपने वो ट्रेनिंग अपने ऊपर करनी है, अपनी बॉडी फिट करनी है। आपको मुश्किल से 1 महीना लगेगा कॉन्स्टेंटली। अगर आप कोई चीज़ आप 30 दिन तक करते हैं तो वो उसकी आपको आदत हो जाती है। तो आप 30 दिन तक वो एक्सरसाइज या वो डाइट या ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हो, डाइटिशियन बनने को नहीं कह रहा, ट्रेनर बनने को कह रहा हूँ। डाइटिशियन एक अलग डिफरेंट फील्ड है। तो ट्रेनर क्या होता है, वो सब चीज़ें बता रहा होता है कि अब आप ये वाली टांग ऐसे उठाएं, आप ऐसे यूँ हाथ यूँ करें, आप फ्ला यूँ करें, आप ये करें, अब आप 10 इसके वो लगाएं, इसके पैक लगाएं, फ्ला लगाएं, ये सारी चीज़ें, पैक नहीं आप इसके 10 सेट लगाएं और उसके 20 सेट लगाएं, अब आप ये करें, अब आप रेस्ट करें, अब आप रुक जाएं। ये ट्रेनर है। तो ये अगर आप यहाँ शायद कराची या पाकिस्तान में इसके बहुत सारे जिम, बहुत पॉपुलर जिम्स अब खुल गए, तो वहाँ पे ट्रेनर की नीड है। तो क्या होगा, आप वहाँ पे जाओगे वो आपको मना कर देंगे कि नहीं आपको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी जगह जाओगे मना कर देंगे कोई एक्सपीरियंस। तीसरी चौथी 10-15 जगह अप्लाई करोगे, कोई एक बंदा आपको रख लेगा कि हाँ यार ठीक है हमें नीड है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ट्रेनर की नीड है, हम आपको रख लेते हैं। बस आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट, आप सिर्फ बस पे कदम रख दो, फिर आप खुद ही ऑटोमेटिकली चढ़ते 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 अपनी सीट पे पहुंच जाओगे। तो आपने क्या करना है, इस तरह ढूंढना है और आप ट्रेनर के लिए आपने लग जाना है कि यार मैं ट्रेनर। और ये होता पार्ट टाइम। ये सारी जितनी भी मैंने अभी आपको जॉब्स या आपको बिजनेस बताएं, ये सब पार्ट टाइम है। मतलब ये फुल डे है ही नहीं। ट्रेनर क्या है, शाम को 8 से 10 बस। हाँ, अगर इसमें अच्छा स्कोप है, आपको अच्छा पे मिल रहा है, तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हो। तो ये टॉप 10 मेरे हिसाब से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और जिसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। और अगर बाहर जाके करना चाहते हैं तो बाहर जाके भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग इटसेल्फ आप घर में बैठ के कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके लिए जिसने मुझे मैसेज किया था तो वो भी देखे और दूसरों को भी शेयर करें कि आप ये बिजनेसेस या ये ऑनलाइन काम या ये चीज़ें या पार्ट टाइम ये आप कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।